ये आदमी घबराया और हताश पैकेट के पीछे पैकेट फाड़ने लगा। शुरू में अंदर की चीजें बेकार लग रही थीं, लेकिन हर चीज ने उसे जीने की एक और वजह दी। आइस स्केट की ब्लेड कपड़े काट सकती थी, नारियल फोड़ सकती थी और उसके फीते घाव बांधने में भी काम आ सकते थे। उसने खाली बैग बिछाकर बिस्तर बनाया और यहाँ तक कि लेपर्ड प्रिंट वाली ड्रेस को मछली पकड़ने के जाल में बदल दिया। लेकिन जो मछली वो पकड़ता वो बहुत छोटी और बदबूदार होती, खाने लायक नहीं। फिर उसने केकड़े पकड़े, लेकिन उनका मांस पानी जैसा और स्वादहीन था। तभी उसे समझ आया, बिना आग के कुछ भी सही नहीं लगेगा। उसने लकड़ियां रगड़ने की कोशिश की, अपने आप को समझाते हुए कि अगर प्राचीन इंसान कर सकते थे तो वो भी कर सकता है। उसने सूखी कागज के टुकड़े जोड़े, दिन रात काम करता रहा। हाथ फफोले से भर गए, फिर भी एक भी चिंगारी नहीं। निराश होकर उसने वॉलीबॉल को जोर से मारा। हाथ पर लाल निशान उसे थोड़ा शांत किया। पसीना टपकते हुए उसने गेंद पर मुस्कुराता चेहरा बनाया और उसका नाम रखा विल्सन। उसे पास रखकर उसने लकड़ियां रगड़ना जारी रखा। अक्सर अपने नए दोस्त की तरफ देखता। कुछ हद तक मदद मिली। इस बार धुआं उठने लगा, लेकिन जब उसने लकड़ी उठाई तो आग बुझ गई। उसने तरीका बदल दिया, जमीन में छोटा खड्ड खोदा, हवा आने दी और लकड़ी वहीं रख दी। मोटा धुआं उठने लगा। उसने धीरे धीरे फूंका और आखिरकार आग जिंदा हो गई। बच्चों जैसी खुशी में उसे फिर से उम्मीद मिली। उसी रात उसने किनारे पर आग जलाई और केकड़े पकाकर जश्न मनाया। पहली बार केकड़े सच में स्वादिष्ट लगे। उसे ये नहीं पता था कि वो वहाँ 4 साल तक फंसा रहा। तब तक वो दुबला, थका और जीने की आदत से मजबूत हो चुका था। एक दिन समुद्र में शिकार करते हुए उसने हवा में तैरता हुआ बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा देखा। ये पाल हो सकता था। लकड़ी इकट्ठा की और राफ्ट बनाने लगा। रस्सी के लिए उसने पेड़ों की छाल उतारी, रेजिन के साथ उसे बांधा। सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी पर्याप्त नहीं था। फिर उसे वो रस्सी याद आई जिसे उसने एक बार खुद को फांसी पर लटकाने के लिए बनाई थी। अब वही रस्सी उसकी जान बचा सकती थी। राफ्ट तैयार था। जाने से पहले उसने 2 चीजें ली, अपनी गर्लफ्रेंड की पॉकेट वॉच और पैकेट जिसमें गोल्डन विंग्स थे। उसने विल्सन को मजबूती से बांधा, एक पत्थर पर 1500 दिन उकेरे, रस्सी खोली और राफ्ट को पानी में धक्का दिया। पीछे मुड़कर उसने उस द्वीप को देखा जो 4 साल से उसकी जेल बन चुका था। यात्रा क्रूर थी। बारिश का पानी पीता, कच्ची मछली खाता, थकान से लड़ता। एक भयंकर तूफान आया जिसने गोल्डन विंग्स वाला पैकेट बहा दिया। थोड़ी देर बाद विल्सन भी लहरों में बह गया। हताश होकर उसने उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद लगाया, लेकिन राफ्ट से जुड़ी रस्सी ने उसे रोका। चाहे कितना भी कोशिश करे, वो अपने अकेले दोस्त तक नहीं पहुंच सका। टूटकर वह राफ्ट पर वापस चढ़ा, चप्पू फेंक दिया और दुख में गिर पड़ा। उसे यह भी नहीं पता था कि एक जहाज पास से गुजर रहा था। भाग्य से लहरें इतनी हिल गईं कि उसने उसे जगा दिया और क्रू ने उसे देख लिया। वो बच गया। घर लौटकर उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखा, लेकिन वो अब शादीशुदा थी, उस दांत के डॉक्टर से जिसने कभी उसके दांत ठीक किए थे। अंत में उसने आखिरी न पहुंचाया गया पैकेट डिलीवर किया, उस पर एक छोटा धन्यवाद नोट लिखते हुए।